अब खुद बयान करते हैं कि मैं तिजारत के सफर पर था और शाम गया हुआ था और वहां से वापसी पर किसी काफिले के साथ मैंने पड़ाव डाला और जैसे मेरा वहां पड़ाव हुआ तो आप फरमाते हैं कि मैं आधी नींद और आधी बेदारी में था, यानी नीम ख्वाब जिसको कहते हैं, उसी हालत में मैं था कि मुझ पर कभी नींद तारी होती थी, कभी बेदारी तारी होती थी। उसी दरमियान एक गैब से कोई निदा आई जो मुझे कहने वाला कह रहा था, ए सोने वालों जागो जागो, उठो, मक्के में हादिये बरहक का ज़ुहूर हो चुका है। यानी गैब से कोई जगा रहा था और वो यूं कह रहा था हुजूर की तरफ इशारा करके कि उठो उठो, मक्के में कोई हादिये बरहक का ज़ुहूर हो चुका है और उनका नाम आसमानों में अहमद है। ये इशारा किया, यानी आवाज दी गई। आप फरमाते हैं कि अभी ये मेरी बात ये मैं सुनता और मेरे दिलो दिमाग पर ये बात कायम होती, आप फरमाते मैं बेदार हो गया, यानी जो नींद का गलबा था ना उसको मैंने दूर किया, एकदम चौकन्ना हो गया और मैं फौरन जल्दी से इस आवाज पर मक्के की तरफ मैंने पेशकश की कि मैं जल्दी पहुंचूंगा। और जैसे आप फरमाते मैं मक्के की सरजमीन पर पहुंचा तो अजीब इत्तिफाक कि सबसे पहले मेरी एक खाला थी जिसका नाम है सुअदा, उनके घर पर पहुंचा और मैंने पता लगाया था कि मेरी ये खाला बड़ी नेक है। अब फरमाते जब मैं उनके पास गया और मैंने बातों ही बातों में उनसे कुछ बातें पूछना चाहिए ना, तो उन्होंने उसी बातों में ये कहा उस्मान तुम्हें पता है? कहा किस बात का? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया है। यानी ये तस्करा निकला और हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, कहा खाला आपने कुछ और भी सुना है उनके ताल्लुक से? तो मेरी खाला ने मुझे ये इशारा दिया, कहा उस्मान किसी को बताना नहीं। कहा क्या? कहा मैंने सुना है उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए चला अगर खाला नेक हो तो उस्मान गनी जैसा बिजनेसमैन आदमी भी इस्लाम की तरफ रागिब हो सकता है, लेकिन खाला भी तो ऐसी नेक हो, ऐ तो रात पड़ी ने दिवस विद्यो ने खाली गायलू देती हुए खाला तो कोई उस्मान गनी जेवो भाणे थाई नहीं। यानी ये जरूरी है कि औरतें जब नेकोकार होती थी और वो लोगों को रागिब करती थी तो बड़े बड़े लोग इस्लाम के दायरे में आते थे और उनके दिल में इस्लाम मोहब्बत ये घर कर जाता था। आप फरमाते मैंने पूछा और कुछ सुना है? तो कहा हाँ। कहा क्या? कहा उस्मान मैंने ये सुना है कि जो वो पैगाम देते हैं वो रोजे रोशन की तरह वाज़े है। तो ये उन्होंने ये कहा कि उनका पैगाम रोशन है, पहली बात ये कही। और दूसरी बात ये कही कि वो जो दीन लेकर आए ना उस दीन में सरापा खैर ही खैर है, यानी उसमें कोई शर नहीं है, सरापा खैरियत ही है, उसमें भलाई है। और बेटे ये भांजे उस्मान, कहा क्या? कहा उनके हुक्म को मानने में कामयाबी है। ये उनकी खाला जो उस जमाने की नेकोकार थी ना वो पैगाम दे रही है हजरत उस्मान गनी को और कहा कि बेटे भांजे उनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई तो बेटा सुन, मैंने ये सुन रखा है उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी और वो कयामत के दिन जलील और रुस्वा हो जाएगा। ये हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं ये पहला पैगाम मुझे मेरी खाला ने यूं इरशाद फरमाया था, जिनका नाम हजरत सौदा था। आगे फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी कि मैं अपनी खाला की बातें सारी सुन ली और घर से जब निकलने लगा ना तो इस्लाम ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। यानी ये गोशा जो था ना वो इस्लाम की तरफ रागिब हो चुका था, बड़े होशियार थे, बड़े ताजिर थे। उसके बाद फरमाते हैं आगे मैं जब बढ़ा तो मेरे चहीते दोस्तों में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर थे। तो फौरन उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मेरा हाल पूछा। तो मैंने अपना इजहार ख्याल जो खाला से सुन रखा था ना वो मैंने इजहार ख्याल किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जो जुमले इरशाद फरमाए ना वो हम सबको सुनने के काबिल है। और खास करके मैं हर जवान से गुजारिश करूंगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो भी ठीक है, आपकी खुद की दुकान है तो भी ठीक है, आप बिजनेस करते हैं तो भी ठीक है, या किसी के बिजनेस के तहत अगर बिजनेस कर रहे हैं तब भी ठीक है। आप किसी भी बिजनेस के फील्ड में हो, अगर आपका दोस्त मुसलमान है
और आपने उससे दीन की दावत नहीं दी तो अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन ये दोस्त शिकायत कर सकता है और क़यामत के दिन हमारी और आपकी सबकी पकड़ भी हो सकती है। और ये सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले करके बताया। जब हजरत उस्मान गनी मिले और आपस में तबादला ख्याल हुआ ना, तो सिद्दीक़ अकबर ने जो जुमले कहे वो सुनिए। पहला ये था, कहा उस्मान आप तो साहिब फरासत बंदे हैं, यानी आप तो इतने समझदार है माशरे में, आपको ये समझ नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है। हाँ, ये सिद्दीक़ अकबर का ये लफ्ज कहना कि हक को बातिल में आप फर्क कर सकते, आपको पता नहीं। मैं भी आपको दावत देता हूं, हजरत उस्मान गनी से ये कहा सच क्या है झूठ क्या है ये तुम नहीं जानते? तो कहा बिल्कुल जानता हूं। तो फरमाया जो लोग बातिल की तरफ है यानी झूठ की तरफ, आप नहीं जानते कि जिसको वो पूज रहे हैं वो तो अपने नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। ये जुमला कहा और कहा तुम्हें मालूम नहीं वो ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हजरत उस्मान गनी कहते खुदा की कसम बेशक यही बात है जैसा आप फरमा रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा जब खुदा की कसम बात यही है तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, यानी हुजूर की तरफ इशारा करके कहा इन्हीं को तो हिदायत के लिए भेजा। और जब ये सुनाना तो हजरत उस्मान गनी ने कहा अगर आपका भी यही ख्याल है जो आप मेरे ताल्लुक से सोच रहे हैं तो फिर देर किस बात की, चलिए बारगाह नबी चलते हैं। यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में ले गए और जैसे ही यार गारे मुस्तफ़ा और हजरत उस्मान गनी दोनों बैठे, अल्लाह हुजूर का दरिया रहमत जोश में आ गया। दरिया रहमत हमेशा जोश पर ही रहता है, बस कोई उस्मान गनी जैसा आकर बैठना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर आए, उस्मान गनी आए, दोनों बैठे और देखा कि हुजूर का दरिया रहमत जोश में। इतने में एक नजर अबू बकर पर, एक नजर उस्मान गनी पर, और उस्मान गनी की तरफ नजर करके फरमाते हैं उस्मान खुदा से जन्नत कबूल कर ले। ये पहला जुमला पता ये चला हुजूर जन्नत बांटने। हुजूर ने पहला जुमला ये कहा उस्मान मुझसे जन्नत कबूल कर ले, और हुजूर ने फरमाया मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें और सारी मखलूक को राह हक की तरफ रहनुमाई करूं और सीधा रास्ता दिखाऊं। बस अभी ये दो जुमले हुजूर के पूरे हुए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि ये जुमले और अल्फाज न थे, तासीर का तीर था जो उस्मान गनी के सीने में लग चुका था। आपने उसी वक्त कहा हुजूर अगर बात यही है जो आप फरमा रहे हैं तो मैं आपकी तरफ से आप जो फरमा रहे हैं मैं अल्लाह की जन्नत कबूल करने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद वहीं बैठकर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी ये कलमा पढ़कर मुसलमान हुए।